कमांड टास्क मैं किसके लिए कहूँ सर, ये एक जीटीओ ऑफिसर के लिए स्पेशल टास्क है कि एक कैंडिडेट के लिए स्पेशल टास्क है, कि दोनों के लिए स्पेशल है सर ये? नहीं, ये दोनों के लिए है, जी। पर मैं कहूँगा कैंडिडेट के लिए ज़्यादा है जी, क्योंकि इसमें अब उसको पूरा मौका मिलता है काम करने के लिए, को दर्शाने का, अपने आप को दर्शाने का, जी, अपनी पूरी काबिलियत जो अब तक नहीं दिखा पाया था वो दिखाने का। उसको मैं तो ये भी बोलता हूँ, अब उसका प्रोसीजर तो ये है, आप सबको पता है कि वो जीटीओ पहले उसे दिखा देते हैं, उसके काबिलियत के हिसाब से ही टास्क देते हैं ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। अगर हम कमज़ोर कैंडिडेट है और उसको टफ सा टास्क दे देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो और बेचारा घबरा जाता है, नर्वस हो जाएगा, नर्वस हो जाता है। इसमें और भी एक और अच्छी चीज़ है, वो जो कैंडिडेट को बतानी ज़रूरी है कि जो आप अपने सबऑर्डिनेट काम करने के लिए जो 2 या 3 कैंडिडेट मिलते हैं, आप अच्छे वाले लीजिए जो काम कर सके। राइट सर। मन मुटाव उस टाइम छोड़ देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसने मेरे को नहीं बुलाया मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, या ये इसने पूरे ग्रुप में मेरे को कभी काम नहीं करने दिया मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। पर वो दूसरों को बुला लो जिनको वो आपका काम में सहयोगी ना करे या आपको कोई फ़ायदा ना हो। दे शुड नॉट बिकम योर वर्कर्स, जो कैंडिडेट वर्क काम करने के लिए बुलाए हैं वो दे शुड नॉट बिकम बर्डन फॉर यू, दे शुड हेल्प यू। और उनसे कभी पूछना नहीं कि अब कैसे मैं क्या करूं, मैं नहीं करूं, वो आप उनको हुक्म दीजिए कि अब आप चेस्ट नंबर सो एंड सो आप फटा उठा के इधर रखो, जाओ, और कोशिश करो कि बीच में आप रहें, तीसरे को अगले बार बुलाएं। कमांड टास्क में जो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस है वो कंफर्मेशन करना चाहता है। ग्रुप टास्क में जैसे 8-10 कैंडिडेट होते हैं, वो जैसे ग्रुप डिस्कशन में होता है ऐसे पीजीटी में भी हो जाता है। पर कमांड टास्क में अब आप कमांडर हैं, यू आर द कमांडर, जो भी आप बोलेंगे आप ही की सुनी जाएगी, आप ही करेंगे, आप ही करवाएंगे। तो आपको पूरी संतुष्टि हो जाती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं, जो मेरे आइडिया वो हो रहे हैं इम्प्लीमेंट, जैसा मैं चाहता हूँ वो हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा सा भ्रम बच्चों को और भी रहता है सर कि ड्यूरिंग कमांड टास्क ऑब्वियसली जीटीओ ऑफिसर विल इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट। तो कहा जाता है कि जिस कैंडिडेट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है जीटीओ ऑफिसर, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज उनको देखना है कि बंदे में वो रियल में वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं। बहुत कैंडिडेट है जिनसे कम इंटरेक्शन हो रहा है, उस लेवल पे इंटरेक्शन नहीं है, तो ये जो बातचीत करते हैं, जी बातचीत जो नहीं, अब मैं बताऊँ आपको, एक हमारे यहाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेनेबिलिटी। अब हमने उसकी ट्रेनेबिलिटी के लिए भी थोड़ा सोचना है कि ये इसको ट्रेनिंग करा दी जाए तो ये इधर ट्रेनिंग मटेरियल और नॉन मटेरियल। तो जीटीओ के पास कोई पीआई की फॉर्म नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है जिसके आधार पर वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखे। बैकग्राउंड इज अ मस्ट। अगर उसको कोई मौके नहीं मिले हैं कुछ करने के लिए, तो अब मौका मिलेगा, जाएगा वो एनडीए में, आईएमए में, एकेडमी में जाएगा, मौका मिलेगा तो क्या इसका फ़ायदा होगा इसको। तो वी हैव टू कंपेयर एंड वी हैव टू एनालाइज हिज ट्रेनेबिलिटी। उस ट्रेनेबिलिटी के लिए उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब किसी के साथ ज़्यादा टाइम लगाया है तो नेचुरली इज कन्फर्मिंग कि ये ट्रेनेबिलिटी के लिए कामयाब है। अब कोई गाँव से आया तो मैं उसको पूछूंगा मेरे कहाँ रहे, गाँव में क्या किया, कौन से स्कूल में पढ़े, और अगर शहर में कोई स्कूल और नहीं है तो वहाँ क्यों नहीं गए। ऐसा करके थोड़ा लंबा खिंच जाता है। पर कोई उसका ये कारण नहीं है कि ये सेलेक्ट होने वाला तो इसलिए ज़्यादा बात कर रहे हैं। It's just a way to analyze the quality and all. Right, sir.